नवभारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी पाठकों का, दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन था और बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के साथ साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और चिराग पासवान भी पहुंचे थे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी से जानेंगे। सर, चिराग पासवान और पप्पू यादव दोनों शिरकत करने दावते इफ्तार में पहुंचे थे, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो ये इफ्तार का आयोजन नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे हुए हैं बिहार में, सासाराम और बिहार शरीफ में, लोग मरे भी हैं और लोगों के घर उजड़े हैं, आग लगा दिए गए, दुकान, व्यापार, घर सारे जो है से उजड़ गए। तो इसमें तो मातम पुरसी करना चाहिए था। लोगों से जाकर करके उनके दुखों पर जो है से हाथ रखने थे, उनसे मिलकर करके उनका हाल चाल जानना चाहिए था। लेकिन ये लोग इफ्तार के माध्यम से जश्न मना रहे हैं, तरह तरह का व्यंजन पकवान का मजे उड़ा रहे हैं और उनके दुखों में शामिल नहीं हो रहे हैं। और जहां तक है कि इफ्तार के आयोजन में चिराग पासवान, पप्पू यादव का भाग लेने का, तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव कभी राजद के सांसद हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि लालू जी का उत्तराधिकारी मैं हूँगा। लालू जी ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है, चाहे मेरी जाति का ही क्यों ना हो। मेरा उत्तराधिकारी मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरा बेटा बेटी ही हो सकता है। अपने मुख्यमंत्री से हटते हैं तो पत्नी को बनाते हैं, अपने हटते हैं तो तेजस्वी को बनाते हैं, तेज प्रताप को बनाते हैं, मीसा भारती को बनाते हैं। इससे बाहर वो निकल नहीं सकते हैं। और पप्पू यादव वहाँ से बेइज्जत होकर करके बाहर किए गए थे। आज फिर से पप्पू यादव की स्थिति हो गई, जो बिहार का नेता बनना चाहते थे, बिहार का सपना देखते थे, वो लालू राबड़ी की चाकरी से अब जो है से तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा की चाकरी पर आ गए। पप्पू यादव का यही असर होना था। उनको पता चल गया कि बिहार में जनता का समर्थन मेरे पास नहीं है, जनता के साथ जुड़ने के लिए हमको तेजस्वी की ही चाकरी करने पड़ेगी कुछ प्राप्त करने के लिए। जहाँ तक चिराग की बात है तो उनको आमंत्रण मिला होगा, आमंत्रण में वो गए, तो आमंत्रण जब मिलेगा तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार से मेरा मुद्दों पर आधारित विरोध है और वो विरोध मेरा आगे भी बरकरार रहेगा। बिहार के विकास के लिए, उन्नति के लिए, बिहार के लोगों को रोजगार के लिए वो मेरा जारी रहेगा। केसी त्यागी हैं, वो कह रहे हैं चिराग पासवान को ऑफर दे रहे, खुला ऑफर कि महागठबंधन में आप आ जाइए, आपको बुला रहे हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी हैं कौन? 3 में कि 13 में वहाँ जदयू में राष्ट्रीय कमेटी में महासचिव थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उनको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, कोई पद उनको नहीं दिया गया है। फिर भी करें, लेकिन मुझे लगता है केसी त्यागी को ये आभास हो चुका है कि महागठबंधन में कुछ बचा नहीं है। महागठबंधन के नेताओं पर से विश्वास बिहार की जनता का उतर चुका है। इसलिए एनडीए के गठबंधन के घटक दलों का जो साथ है उनको तोड़ो, तभी महागठबंधन कुछ लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए केसी त्यागी इसलिए आमंत्रण कर रहे हैं, महागठबंधन एनडीए से लड़ने की स्थिति में नहीं है। मोदी का कोई मुकाबला न था न है। बिहार में बिहार की जनता पूरी तरह से मोदी के साथ पहले भी थी, आज भी खड़ी है। एक आखिरी सवाल लेंगे। विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी का बिहार में जीरो मतलब शून्य मिलेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? एक भी सीट। देखिए, ये लोग पहले से भी बोलते रहे हैं कि कुछ नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जब बगैर नीतीश कुमार के हम 14 में चुनाव लड़े तो हम 31 सीटों पर हम विजय प्राप्त किए थे, 19 में 39 सीटों पर हम विजय प्राप्त किए। तो लगातार बिहार की जनता का विश्वास मोदी के प्रति जो है से और बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है। जहाँ तक आप बात करते हैं, ये लोग जो है से लड़ने की बात करते हैं, तो 14 में हमको 17 करोड़ वोट आए थे और हम लोगों ने 19 के चुनाव में लोगों ने कहा कि कैसे आएगी, कैसे सरकार बनेगी, मोदी के प्रति लोगों का जो है साथ नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने बहुमत के आधार पर 283 सीटें प्राप्त कर करके सरकार बनाए थे। 19 में लोगों ने कहा कि भाई ये 5 साल तक इनका काम को देख लिया, अब इनको साथ नहीं देगा देश की जनता। लेकिन हमने कहा था कि 22 करोड़ लोगों को हमने किसी न किसी रूप में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। जो लाभार्थी हैं
वो तो पक्के तौर पे मोदी को वोट करेंगे, इसलिए कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। और हम 22 करोड़ का लक्ष्य वोट का रखे, 23 करोड़ वोट आया, 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 353 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई। इस बार 10 वर्षों के अंदर में 42 करोड़ लोग लाभार्थी हैं जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का किसी न किसी प्रकार का लाभ लिए हैं। तो आप सोच लीजिए कि 23 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ अगर वोट आ गया तो 350 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को और 400 से अधिक एनडीए को वोट प्राप्त होगा। मोदी का मुकाबला न था न है। दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति मोदी हैं। आज पूरे देश के लोगों को गर्व है मोदी के ऊपर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने हमारे सभी बातों का जवाब दिया। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे नवभारत टाइम्स पटना से बिट्टू गिरी के साथ।